हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है डेसिमल इनटू बाइनरी। मतलब कि हमको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है और दूसरा है बाइनरी से डेसिमल में। ये दो चीजें ये आपको आज हमको सीखना है। तो ठीक है मेरे बच्चों, आज हम डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं उसको सीखेंगे। फिर बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करना है उसको सीखते हैं। ठीक, इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिए मत। हमारा क्वेश्चन है 47, ठीक ना। इस 47 को जानने से पहले मेरे दोस्तों आपको दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। जानना ये जरूरी है कि डेसिमल को डिनोट करते हैं 10 से, ओके, और बाइनरी को डिनोट किया जाता है 2 से। समझ में आ गया? ये आप कभी मत भूलना। तो इसका तरीका होता है, कोष्टक में जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो गया, ये आपका नंबर हो गया और डेसिमल में डिनोट करना पड़ेगा तो 10 से डिनोट कर देंगे यहाँ पे लिख के। यदि इसको लिखना होगा मेरे बच्चों तो ये कोष्टक में हो जाएगा आपका नंबर, यहाँ हो जाएगा आपका नंबर और नंबर के बाद ये हो जाएगा कोष्टक के बाहर 2। तो ऐसे हमें क्या है, डेसिमल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, और बाइनरी को इस तरीके से लिखा जाता है। ये कोई नंबर है, वो नंबर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर हो सकता है। समझ में आ गया? एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं हम सवाल पे। मेरे दोस्तों सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि हमें 47 जो 47 है, 47 है, ये क्या है डेसिमल में, और हमको चेंज किस में करना है? बाइनरी में। किस में चेंज करना है? तो जवाब है कि दोस्तों बाइनरी में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? बाइनरी में चेंज करना है। समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या बाइनरी में क्या आएगा हम पता करते हैं। चलिए पता करते हैं। कुछ भी नहीं करना है भाई, बस इस 47 को उठा लेना और यहाँ पे 47 को लिखने के बाद ऐसे कर देना। ठीक, अब 2 से डिवाइड करना शुरू करना। 2 से डिवाइड करोगे तो पूरी पूरी कितनी बार जाएगी? तो जवाब है कि 23 बार। शेष कितना बचा? 1। ओके, फिर हम 2 से भाग देंगे और ये क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ नीचे आके 0 ना हो जाए। समझ में आ गया? फिर कितने बार जाएगा? 11 दूना के 22। शेष कितना बचा? 1। शेष को मेरे बच्चों यहाँ इस वाले रैक पे लिखेंगे, ठीक है ना, भूलिएगा मत। इसके बाद फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? जवाब है कि 5 दूना के 10। शेष कितना बचा है? जवाब है कि 1। फिर वही क्रिया 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 दूना के 4। शेष कितना बच रहा है? 1। फिर 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। तो 1 बार जब जाएगा तो क्या आप बता सकते हैं कि शेष कितना बचेगा? जब 2 में 2 का भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? जवाब है कि 0। फिर इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो हमको 0, लास्ट में हमको 0 लेके आना है। समझ में आ गया कि नहीं? लास्ट में हमको 0 लाना है। ये 0 यहाँ पे होना चाहिए, भूलिएगा मत। इसका मतलब 0 एक कम 0 लाना हमको 1 है, तो 0 एक कम 0 और 0 में जब 1 जोड़ेंगे तभी ना मेरे भाई इस 1 के बराबर होगा। जवाब है कि हाँ। तो अब कुछ नहीं करना है, बस इतना आपका हो गया। जैसे ही यहाँ 0 दिख गया बस सवाल को रोक दो। और याद ये रखना बच्चों, ये जो ये वाला रैक का वाला जो है ना 1 0 1 1 1, ये जो शेषफल है ना, इसको ऊपर से क्या करना? ले लेना। ऊपर से जब लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या है? 1 है, तो जवाब में आएगा 1। फिर क्या है? 0 है, 0। फिर क्या है? 1 है, 1। फिर क्या है? 1, फिर 1। फिर क्या है? 1, फिर 1, फिर 1। तो कुल मिला जुला के 1 2 3 4 तो 1 है, फिर 0 और 1 है, तो 1 2 3 4 तो 1 है, 0 1 है। मतलब याद रखना है, कभी भी हमको ऐसे नहीं करना, ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर हमको लेके जाना है। मतलब कि इस तरीके से। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या है दोस्तों? तो जवाब है कि आंसर यही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ये। तो इस डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करना है आपको समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको और बेहतर रखे
ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, नोट कर लीजिए। दोस्तों अब अगला एग्जांपल समझते हैं, ठीक ना। अगला एग्जांपल समझते हैं कि इसको कैसे हमको इस जो डेसिमल है इसको बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, इसको सीखते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेना ताकि आपको फिर दोबारा कहीं क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत न पड़े और देखो और आप उसे अच्छे से कर पाओ। चलिए, हमें पहला स्टेप हमारा क्या है कि 99 को ले लेना है, ले लिए। इसके बाद ये 2 रैक ऐसे कर लीजिए आप, इसके बाद एक ऐसे कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे आप 2 से क्या करिए, डिवाइड करना शुरू करिए। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो कितने बार जाएगा, जवाब है कि 49 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 49 बार, मतलब कि 49। इसके बाद क्या आप बता सकते हैं 49 में जब 49 बार जाएगा तो इसका मतलब कि शेष क्या बचेगा, जवाब है कि 0, क्योंकि 49 बार में पूरी तो ये कट जाएगा तो शेष 0 ही बचेगा। चलिए फिर 2 का भाग लीजिए मेरे बच्चों, 2 का भाग दीजिए। अब देखिए कितने बच जा रहा है। तो हमको लगता है कि 24 दुना के 48, क्या ये भाग 24 बार जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो क्या शेष कितना बचा, जवाब है कि 1। चलिए और आगे देखिए, हम फिर 2 का ले जाएंगे, कितने बार भाग जाएगी, 12 बार। 12 बार में पूरी तरह से कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा, जवाब है कि 0। फिर 2 से ले जाइए, कितने बार भाग जा रहा है, 6 बार। क्या शेष कितना बचेगा, जवाब है कि 0। फिर 2 बार ले जाइए, कितने बार जाएगा, जवाब है कि 3 बार। तो कितना शेष बचेगा, तभी भी 0 बचेगा, क्योंकि 2 तिहाई 6, ये तो पूरी से कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना। ओके, फिर आइए 2 बार, कितने बार जाएगा, जवाब है कि 1 बार। 1 बार जाएगा, जब 1 बार जाएगा तो 2 1 कम 2 और 2 और 3 लाने के लिए 1 हमको शेष जोड़ना पड़ेगा, जवाब है कि 1, ये हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, 1। मतलब कि 2 में 3 है, जब हम भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो शेष 1 ही बचेगा ना। हाँ ठीक, आप फिर 2 का भाग दीजिए। तो हम 2 का, क्योंकि यदि हम 1 बार लेके जाते हैं मेरे दोस्तों तो 2 1 कम 2 बेसी हो जाता है, बेसी हो जाएगा नहीं, बेसी हो जाएगा। तो हम 0 बार लेके जाएंगे, कितने बार लेके जाएंगे, 0 बार। जब हम 0 बार लेके जाएंगे मेरे बच्चों, तो 0 बार लेके जाएंगे तो 2 में 0 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तब 0 आएगा। हमको इस 1 को लाने के लिए हम कहीं ना कहीं शेष फल, यदि हम 1 को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चों। समझ में आ गया। तो याद रखना हमेशा लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक। अब हम बोलेंगे आपसे इस नीचे से ऊपर तक कि जो ये वाले संख्या होते हैं, शेष फल जो आता है उन्हीं को ले लीजिए। तो ये कितना है, 1, फिर 1, कितना है, 3 2 0, फिर कितना है, 1, फिर कितना है, 0। तो इस सवाल का मेरे बच्चों 98 का जो हम है ये नंबर, इनको हमको बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में कितना होगा, तो जवाब है 11, फिर 00, फिर 10, इतना आपका बाइनरी में आएगा। आपको समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए, नोट करिए। एक सवाल और समझ लीजिए, इसको कैसे हल करना है इसको देखिए। ये 111 जो दिख रहा है ना, इसको हमें किस में चेंज करना है, जवाब है कि बाइनरी में चेंज करना है। सेम वही प्रोसेस है, ये 111 को लिख लीजिए, ठीक ना, ठीक। और चेंज हमको कितना बाइनरी में करना है, ठीक। चलिए, ये जो 111 है मेरे बच्चों, आप ये ऐसे कर लीजिए, ठीक। 2 से डिवाइड करना शुरू करिए। क्या हम 55 बार में भाग लेके चले जाएंगे, जी बिल्कुल लेके चले जाएंगे। तो बताइए जब 55 में लेके चले जाएंगे, 2 का यदि हम 55 में गुणा करेंगे तो 55 दुना के 110 होता है। तो हमको 111 लाने के लिए शेष 1 चाहिए,
बिल्कुल। कितना बचेगा शेष? 1। फिर हम 2 से करेंगे, ठीक ना। चलिए कितने बार जाएगा? तो 2 दूना के 4 और 2 7 14, तो 27 दूना के 54। तो शेष कितना बचेगा? जवाब है कि 1। फिर 2 बार लेके जाइए, ठीक। कितने बार जाएगा? 13 दूना के 26, 13 बार भाग जाएगा। शेष कितना बचेगा? 1। फिर 2 बार ले जाएगी, कितने बार जाएगा? 6 दूना के 12। शेष कितना बचा? 1, ठीक। फिर 2 बार भाग ले जाइए, कट जाएगा 3 से, तो शेष 0 होगा। फिर 2 बार भाग ले जाइए, 1 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। फिर हम बोलेंगे कि लास्ट में 0 बार हमको लेके जाना ही जाना है, सुना है कि नहीं। जब 1 हो गया यहाँ पे तो लास्ट में हमको 0 तक लेके जाना है। जब 0 तक ले जाएंगे तो शेष हमको क्या बचेगा? जवाब है कि 1 बचेगा। समझ में आ गया? समझ में इतना आ गया ना, ठीक। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि ये जो है ऊपर, जो नीचे से ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नीचे से ऊपर। तो इस संख्या को यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो आंसर में क्या होगा? 1 1 0, फिर 1 1 1 1, 4 ठो 1 हो जाएगा, 4 गो, 1 2 3 4। इस सवाल का 111 को दशमलव है, इसको बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो कितना आ गया है? 11 0, फिर 11 11 आया है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? नोट कर लीजिए। मेरे बच्चों, अब हमारा आ गया है बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करना है, ये देखिए, ठीक। चलिए कुछ नहीं करना है, ये सेम वही है, बस थोड़ा सा खेला हो गया इसमें। देखिए क्या खेला है, देखिए हम करेंगे क्या? 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जैसे जिस नंबर पे जाएंगे उसी से गुणा कर देंगे। एक नंबर पे लाए हैं, 1 से गुणा। आगे की संख्या, जब 2 के पावर 0 हो गया तो 2 के पावर 1 हो जाएगा। क्या है? 0 है, 0 से गुणा कर देंगे। फिर इस पे आइए, 2 के पावर 2, क्योंकि 1 0 1 2 है तो 2 के पावर 2 ही होगा ना, 1 के बाद 2 ही आता है। गुणे किस पे है? 1 नंबर पे है, 1 से गुणा करिए। उसी प्रकार इसको भी लाइए, 2 के पावर 3, और नंबर कितना है? 1 से लेकर आए हैं, इसलिए उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। इससे आइए तो 2 के पावर 4, और इसी ये जो 0 है ना, इसी 0 नंबर से ही गुणा कर दीजिए। फिर आइए इसको, 2 के पावर 5, और ये 1 है ना, तो 1 से गुणा कर दीजिए। और ये बराबर आप भूलिएगा, ये बराबर आप देते रहिए, क्योंकि ये बाद में हमको इसका निकालना है रिजल्ट कितना होगा। इसके बाद यहाँ पे आइए, तो 2 के पावर 5 हो गया, तो 2 के पावर क्या बचा है? 6, फिर इंटू 0 इक्वल। फिर ये आइए, 2 के पावर कितना है? 6 है, तो क्या हो जाएगा? 7, गुणे 1 से लाए हैं, 1 इक्वल। चलिए देखते हैं कितना आता है। 2 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर यदि 0 है तो याद रखना मेरे दोस्तों, उसका मान 1 होता है, ठीक। तो 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 2 के पावर 1 है तो 2 ही होगा, 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 2 के पावर 2 है तो 2 दूना के 4 है, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 होगा। और भाई देखो 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 होगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8 होगा। और 2 के पावर 4 है 16 हो जाएगा, 16 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 2 के पावर 5 है तो 32 होगा, 32 में 1 का गुणा करेंगे तो 32 होगा। वर्ग पता है ना पता रहे तो थपरी वो कर तो याद कर लिया। और एक बाद 2 के पावर 6, तो ये क्या है कि 2 के पावर 5 कर देंगे, 2 के पावर 6 है तो 32 दूना का 64 हो जाएगा, 64 में 0 गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और 2 के पावर 7 है
तो 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा? 32 गुना के 64 गुना के 128, 128 में जब 1 का गुणा करेंगे मेरे बच्चों तो 128 ही होगा। ये जो दिख रहा है ना ब्लू में नंबर, उनको जोड़ दीजिए। क्या करिए? जोड़ दीजिए। चलिए 8 + 0 + 4 + 8 + 0 + 32 + 0 + 128। जब मेरे बच्चों इनको जोड़ोगे ना तो हाई जो 32 है तो इस 32 का ये 2 जब इसको दोगे तो 130 हो जाएगा। 130 में से 3 जोड़ोगे तो 160, 160 में 12 जोड़ोगे तो 172, अब 72 में क्या जोड़ोगे तो 73, 173। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 173। तो ये बाइनरी का कितना आ गया डेसिमल में? तो 173 आ गया। आपको जानना समझ में उसको आप जरूर पूछिए कमेंट में, और यदि आपको सवाल समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि सवाल समझ में आया कि नहीं और क्लास आपको कैसी लगी। अगला सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल है, इसको समझ लीजिए और एक हम आपको होमवर्क में दे देंगे, उसको आपको करना है और उसको उसका जवाब जो है कमेंट में बताना है। पहले इसको हल करिए। चलिए इस 1 को उठाइए और 2 के पावर 0 से स्टार्ट करिए और मल्टीप्लाई में जहाँ जिस नंबर को उठाया उसी से पूरा कर दीजिए। इसको ले लीजिए, 2 के पावर 1 हो जाएगा और 1 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 नंबर से लेकर आ रहे हैं। वही हाल यहाँ भी हमको करना है, 2 के पावर 2 से इंटू 1 से गुणा। फिर वही ये भी देख लीजिए, 2 के पावर 3 इंटू ये 1 नंबर 1 से लेके आए, 1 नंबर है तो इसलिए हम 1 से गुणा करेंगे। ओके बराबर, अब में दे दीजिए और रिजल्ट कितना आ रहा है उसको देख लीजिए। तो इसका तो 0, 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। 2 के पावर 1 है तो 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। 2 के पावर 4 है तो सॉरी 2 के पावर 2 है तो 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 2 के पावर 3 है तो 8 होगा, और 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 एकदम 8 होगा। इनको जोड़ दीजिए, जब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 4 + 8, 2 8 4 2 क्या 1 2 4 8। इनको यदि हम जोड़ेंगे कितना होगा? 8 4 12 3 15, क्या हो जाएगा? 15। इसी 15 को यहाँ पे लिख लीजिए। तो इस सवाल का, इस बाइनरी का हमें डेसिमल यदि पता करना होगा तो इसका डेसिमल कितना होगा? तो जवाब है कि 15। आपको सवाल समझ में आ गया हो? नोट कर लीजिए। ये आपका घर से इसको आपको लगाना है और लगा के इसका आंसर, इसका जो जवाब होगा इसको आप कमेंट में बताना है। ओके नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और अगला टॉपिक हम अगली क्लास में आपकी मुलाकात करेंगे और अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक, ताकि बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो आप और भी वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएगा, ताकि आप उसके कंसेप्ट को और अच्छे से सीख पाओगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।